अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज के व्लॉग में आपके साथ अपने 30वें रोज़े की रूटीन शेयर करूँगी। और सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक, क्योंकि आप लोग जब ये व्लॉग देखेंगे तब ईद हो चुकी होगी। और ये व्लॉग इंशाल्लाह ईद वाले दिन ही अपलोड कर दूँगी, जैसे ही टाइम मिलेगा मुझे। और ख़ैर यहाँ पे मैं ना मेहंदी लगा रही थी 30वें दिन रोज़े के बाद। फिर मैंने कहा फ्री बैठी हुई थी, मैंने कहा चलें टाइम पास हो जाएगा और मेहंदी भी लगा लेते हैं, क्योंकि चाँद रात को फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, मसरूफ़ियत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने सोचा अभी लगा लेती हूँ। तो आज जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे थोड़ी बहुत मेहंदी लगानी आती है, तो मैं अपने खुद ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे एक हाथ पे तो मैंने खुद ही लगा ली थी। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कैसी लगाई है मैंने खुद ही मेहंदी क्योंकि सिलाई के साथ साथ ना मुझे मेहंदी भी आती है लगानी। लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ अब, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, लगाई नहीं जाती ज़्यादा। और वैसे भी डिज़ाइनिंग इतनी मुझे आती नहीं है, भूल गई हुई है। तो थोड़ी बहुत अपने बस लगा लेती हूँ। तो ख़ैर उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ जो है ना, वो गए हुए थे मंडी सामान वगैरह लेने के लिए ईद के लिए। क्योंकि वो मंडी से ना सारी चीज़ें इकट्ठी ले आते हैं, सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स, फल वगैरह सब कुछ ले आना था। क्योंकि ईद के 4-5 दिन फिर आपको पता है सब्जियों में मुश्किल होती है। तो आज ही सब कुछ ले आए थे मेरे हस्बैंड साथ जाके। और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी मंगवा लिए थे, क्योंकि 30वें रोज़े की इफ्तारी हमने करवानी थी। इसके अलावा ईद के 2 दिन का भी सामान हमने इकट्ठा ही मंगवा लिया था। फर्स्ट डे का भी मेन्यू हमने डिसाइड कर लिया था। वो आपको इंशाल्लाह ईद फर्स्ट डे का जो व्लॉग होगा ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या कुछ बनाया था। और उसके बाद हमने सेकंड डे का भी मेन्यू सेलेक्ट कर लिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो व्लॉग को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो ख़ैर सामान वग़ैरह तो आ चुका था। उसके बाद फिर मैंने, अबिहा कह रही थी मम्मा मुझे भी मेहंदी लगा दें, फिर मैंने अबिहा की भी लगा दी। और ये देखिए मैंने मेहंदी यहाँ पे धो ली थी, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया माशाल्लाह से। इतनी प्यारी लग रही थी। और बाकी ये वाली जो मेहंदी थी ना, मैं ये रावलपिंडी से ही लेकर आई थी, जब मैं अपनी नंद के पास गई थी ना, वहाँ बड़ी अच्छी मेहंदी है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। तो ख़ैर अभी मैं शाम के खाने के लिए ना यहाँ पे चने भिगो रही थी, ब्लैक चने। हमने कहा सालन में चने बना लेते हैं, साथ में इफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि सुबह तो ईद है। तो ईद पे ही फिर मटन चिकन वगैरह बनेगा। तो ख़ैर उसके बाद मेरी नंद का फ़ोन आ गया था कि आ जाओ मेहंदी लगवा लो, क्योंकि उन्होंने ना बच्ची को बुलाया था मेहंदी लगवाने के लिए। और वो बच्ची बहुत खूबसूरत मेहंदी लगा रही थी। जब हम वहाँ पहुँचे हैं मेरी छोटी नंद के घर, तो वहाँ पे वो बच्ची लगा रही थी, मेरे देवरानी लगवा रही थी मेहंदी। उसके बाद फिर मैंने लगवाई, क्योंकि एक हाथ पे सिर्फ मैंने लगवा ली थी, तो बाकी 2 हाथों पे मैंने कहा था वो बच्ची से ही लगवा लेंगे। तो वो बच्ची जो है ना, वो मेरी नंद के घर ना कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए आती है, और माशाल्लाह बहुत सफाई है उसके हाथ में, और अच्छी मेहंदी लगा रही थी। तो फिर सारे बच्चों ने जितनी भी मेरी नंद की बेटियां, सब ने मिलजुल के जो है उनसे मेहंदी लगवाई। फिर हम बाजी ने बाद में उनको पैसे भी दे दिए थे, क्योंकि इतनी मेहनत से मेहंदी लगती है। तो वो तो ले नहीं रही थी, लेकिन बाजी ने कहा था कोई बात नहीं, इतनी मेहनत से चलो ईदी समझ के ले लो। फिर बाजी ने उसको ना दे दिए थे जितनी भी हमने मेहंदी लगवाई थी। तो खैर ये देखिए, ये मेरी जो नंद की बेटियां ना, वो भी मेहंदी बहुत खूबसूरत लगाती हैं। ये वो भी लगा रही थी साथ साथ, साथ में वो बच्ची जो बुलाई थी वो भी लगा रही थी। मेरी नंद की दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पे आज बस मेहंदी-मेहंदी हो रहा था क्योंकि चाँद रात को इतनी मसरूफ़ियत होती है ना, फिर टाइम नहीं मिल रहा था। हमने कहा पहले-पहले ये काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी दोपहर के ना 3 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने और मेरी देवरानी ने, हम लोगों ने जल्दी-जल्दी मेहंदी लगा ली। हमने कहा घर जाके फिर हमने इफ्तारी भी बनानी है। तो और जो छोटी देवरानी है वो भी लगवा रही थी। फिर उसके बाद फिर हम वापस आ गए बड़ी नंद की तरफ। वहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो रहा था, 4 बजे का तकरीबन। हम लोगों ने जल्दी-जल्दी इफ्तारी बनाना शुरू कर दी। बाजी की हेल्पर भी आ गई थी, और वो सफाई वगैरह कर रही थी। सुबह ईद है, इस वजह से घर सारा साफ़-सुथरा हो गया, और साथ में खाने-शाने भी बन रहे थे। तो यहाँ पे फिर हमने कुकर को जो है वो लगा के रख दिया था, चने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। चनों का सालन बना रहे थे, क्योंकि ईद वाले दिन तो गोश्त, बीफ और कढ़ाई-शढ़ाई तो बनती ही है। तो हमने कहा आज कोई सादा खाना ही बना लेते हैं, चनों का सालन ही बना लेते हैं। तो ये देखिए मेहंदी का कलर अभी मैंने हैंड वॉश कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर आया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं फिर दिखाऊँगी आपको, तब डार्क हो गया होगा कलर। तो ख़ैर मैंने जो बीफ मँगवाया था वो भी वॉश करवा लिया था हेल्पर से, और साथ में फिर चिकन भी वॉश करके मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था सुबह के लिए। तो चिकन भी तकरीबन 4 किलो था। इसमें दही और लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, थोड़ा-सा ऑयल बस डाल के ना मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था रात ही। मैंने कहा सुबह फिर ना इसकी जब कढ़ाई बनाएँगे ना, तो कढ़ाई बहुत अच्छी बन जाएगी। मैरिनेशन हो जाए ना, तो फिर खाना बहुत अच्छा बनता है। तो अभी बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी। और साथ-साथ यहाँ पे ना फिर बाजी ने अपनी हेल्पर से करेले वग़ैरह जो है ना वो बनवा लिए थे, साथ में भिंडी भी कटवा के रख ली थी। हमने ये सोचा था कि बीफ करेले बनाएँगे, और मैंने बीफ के पैकेट्स बना के रख दिए थे तीनों दिन के लिए। एक दिन हमने सोचा था कि करेले गोश्त बना लेंगे, एक दिन भिंडी गोश्त, और एक दिन यखनी पुलाव बनाएँगे बीफ का।
और अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे मैं जो है वो खरबूजे वगैरह कट कर रही थी। साथ में मैं बना रही थी मैकरोनी रोल्स, क्योंकि कल जो हमने मैकरोनी बनाई थी ना मेरी देवरानी ने, वो काफ़ी बच गई थी, तो हमने कहा कि वाइट सॉस बना के ना, मैंने कहा उसमें ना मैकरोनी डाल के, तो वो मैकरोनी की स्टफिंग बन जाएगी, तो फिर उसके हम रोल्स बना लेंगे इफ्तार में। क्योंकि आज लास्ट डे था इफ्तार का, क्योंकि उसके बाद तो रोज़े जो है वो कंप्लीट हो जाने थे, फिर तो इफ्तारियाँ इस तरह नहीं बननी, तो हमने कहा चले आज लास्ट डे है, तो रोल समोसे बना लेते हैं इफ्तार में। साथ में पकोड़े हो जाएंगे, फ्रूट चाट हो जाएगी, फ्रूट्स हो जाएंगे, पानी शरबत वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने वाइट सॉस बना के ना मैदे में क्रीम भी थोड़ी सी डाली थी, काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, आलू थोड़े से डाल के, साथ में वो मैकरोनी जो लेफ़्ट ओवर थी वो डाल के, तो बस स्टफिंग तैयार कर ली। फिर मैंने बच्चियों को दे दी करने के लिए, बच्चियाँ यहाँ पे रोल फ़िल कर रही हैं, साथ में मेरी छोटी देवरानी है वो बना रही थी रोल। इन सब ने मिलके जो है ना, यहाँ पे ना रोल बट्टी बड़ी अच्छी लगी मुझे, बड़ी-बड़ी मिलती हैं, जो लाहौर में मिलती हैं ना वो इतनी अच्छी नहीं, वो बहुत छोटे साइज़ की हैं। तो मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त है, अच्छी बड़े-बड़े रोल बन जाते हैं इनके। तो ख़ैर साथ में मैं हांडी भी बना रही थी, टमाटर कट कर रही थी और चने बॉयल हो चुके थे, फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी, इसकी भुनाई करके फिर मैंने कहा कुकर लगा दूँगी। अभी देखें कलर कितना डार्क हो गया ना, जब मैंने आपको धो के फ़ौरन दिखाया था ना तब इतना डार्क नहीं था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना काफ़ी डार्क कलर आ गया था मेहंदी का, और हाथ इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा ये हाथ बस 1-2 दिन ही प्यारे लगने हैं, उसके बाद ये उतरना शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना खूबसूरत कलर आता है ना मेहंदी का, फिर वो उतनी ही जल्दी उतर जाती है। तो ख़ैर यहाँ पे मैं समोसों के लिए बना रही थी स्टफ़िंग आलू वाली। ये मैंने आप लोगों को बनानी सिखाई हुई है, इसलिए मैंने अभी नहीं बताई। तो ख़ैर यहाँ पे आप लोग बताएँ, आप लोगों की ईद कैसी गुज़री है और रमज़ान के रोज़े कैसे गुज़रे हैं? और ईद की क्या आपने तैयारियाँ की हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि आप लोग जब ये व्लॉग देखेंगे तब तो ईद हो चुकी होगी इंशाल्लाह। तो ख़ैर यहाँ पे रोल्स फिर मैंने फ्राई कर लिए थे, मैकरोनी रोल्स, और साथ में समोसे भी बना लिए थे आलू वाले। तो अभी मैं फ्राइंग कर रही हूँ। 30वें रोज़े की ये जो इफ्तार है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा चाँद रात में मैंने क्या बनाया था वो भी बताऊँगी आगे जाके। तो ख़ैर यहाँ पे 2 किस्म की हम लोग ना फ्रूट चाट बनाते हैं हमेशा। सारे फ्रूट्स मैंने कट करवा लिए थे बच्चियों से, और उसके बाद मैंने एक एक क्रीम चाट बना दी थी और दूसरी जो है वो नमकीन चाट बना दी थी, चाट मसाले वाली। तो दोनों चाट बहुत अच्छी बनी थी। तो ख़ैर यहाँ पे जो मेरी भाभी हैं, मतलब देवरानी है नाइला, वो बना रही थी यहाँ पे सॉरी पकोड़े पकोड़े बना रही थी। पकोड़े बहुत अच्छे वो बनाती हैं, उन्होंने सारा मटीरियल जो है वो तैयार करके इसमें बेसन डाला। ये नाइला की भी मेहंदी, मैंने और नाइला ने सेम मेहंदी लगवाई थी और दोनों की हमारी बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर समोसे भी मैंने जल्दी-जल्दी फ्राई कर लिए, साथ में रोल्स भी फ्राई कर लिए, नाइला ने पकोड़े फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पे हमने इफ्तार लगा दी। 2 जगह पे हम लोगों ने ना इफ्तारी लगाई थी। रोल इतने बड़े-बड़े थे कि बच्चों ने ना यहाँ पे कटिंग करके ना उनके 2-2 पीस करके फिर रखे थे। काफ़ी बड़े साइज़ में बन गए थे। तो अभी हो रही है यहाँ पे जनाब इफ्तारी। इफ्तारी के बाद फिर हम लोगों ने खाना-शाना खाया, रेस्ट वगैरह किया। फिर रात के 9 बजे मैं यहाँ पे कस्टर्ड बना रही थी। मैंने कहा अभी बना के ना इसका लिक्विड फ्रिज में रख दूँगी और सुबह जो है वो इसकी जम्बलिंग कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे कस्टर्ड बन रहा है। तकरीबन ये 4 किलो दूध था आई थिंक। तो इसको बॉयल करके इसके अंदर कस्टर्ड डाल के ना, तो बस इसका लिक्विड बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी, और वो नेक्स्ट डे ईद वाले दिन फिर मैं उसमें फ्रूट केक और बाकी फ्रूट्स जो है ना वो जो भी डालना होगा वो बाकी डाल के, तो वो फिर इंशाल्लाह सुबह बनाएँगे। तो फिर मैं सुबह ही आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या कुछ किया था, वो ईद के व्लॉग में आपको मिलेगा नेक्स्ट डे। तो क्योंकि मेरी जो नंद है ना वो बना रही थी खीर और मैंने कस्टर्ड बनाया था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे और इसके अलावा फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और इसी तरह ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।